जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भाई दूज के दिन सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भाई दूज की ये कहानी सभी भाई बहनों को अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने मां से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी मां ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के घर क्या लेकर जाएगा? तू उसके घर जाकर क्या करेगा? लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी मां ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा क्या लूं, मैं तुझे डुबो दूंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप चढ़ता है, मैं तुझे मार डालूंगा। तब वह फिर कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे दस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आखिर जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह सूत जोड़े बिना बोल नहीं सकती। भाई की आवाज सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती है तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूं, शायद इसलिए यह मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौंका लगाना चाहिए और धीमे चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तो चौंका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वह बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोसते। बहन कहती है, ना तो चौक सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। भाई पूछता है कि तुमने कैसा चौक लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि तेल का चौका लगाना चाहिए और धीमे चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौक सूखा है और कभी धीमे चावल पक गए हैं। तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वह भाई को भोजन कराकर उसके माथे पर तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, मां अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी मां से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो मां उन्हें वहीं लड्डू देती है। अब वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चकली में देखती है, उसमें गेहूं के साथ एक सांप की पिस गया होता है। वह बहन डर गई और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वह तूने खाए तो नहीं भाई? कहता है, मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए, वह इस पेड़ पर टंगी है। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों से वादा करके आया हूं। और बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहां बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़े दूर में एक तालाब है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूं। बहन कहती है, मैं खुद चली जाती हूं और पानी पीकर आ जाती हूं। बहन जब तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहां क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधवा हूं, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूं। तब वह पूछती है, हे माता, यह कौन भाई है? तब विधवा कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है।
वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधवा से बोलती है, माँ, उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधवा उसे कहती है कि उसकी एक बहन है। यदि वह बहन अपने भाई को गालियां दे जब तक कि उसके भाई की शादी ना हो जाए और अपने भाई को रास्ता दिखाए, उसे हर घाट पार करवाकर घर तक छोड़ाए, तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूं। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जहां भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। वैसे ही सांप उसके भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है, तो बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है। तब खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहां क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके लिए शादी का रिश्ता आता है। तो सब कहते हैं, बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब सगुन वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों खाते हो? पहले मेरी मिठाई खाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की जान को खतरा है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरे निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन गालियां देती है पर यहां पर भाई की जान बचा रही है। जब भाई मंडप में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं भी मंडप में बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन सुहागरात के लिए जाते हैं तो बहन कहती है, मुझे भी भाई के साथ रहना है। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहां एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसीलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चित होकर सोती है। उधर उसकी मां सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूं, वरना वह फिर से गालियां देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वह मां से पूछती है कि सब मेहमान कहां चले गए। मां कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार मां सबको वापस बुलाती है। तब वह मां से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसकी साथ चली आई थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर मां और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। दोस्तों, यह थी भैया दूज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।